द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे इस तरह के विवाद जो हिंदू और मुसलमानों से जुड़े हुए हों, मंदिर और मस्जिद के हों, उनको और बढ़ावा दिया जा रहा है और नए नए विवाद पैदा किए जा रहे हैं जिससे कि लोग धर्म के आधार पर बैठ सकें, एक दूसरे से नफरत कर सकें। मंदिर मस्जिद की लड़ाई लोगों ने सोचा था कि बाबरी मस्जिद पर आके खत्म हो जाएगी, लेकिन वो मामला वहां नहीं रुका बल्कि उससे और आगे बढ़ता चला गया। अलग अलग हर रोज नई मस्जिदें, नई मस्जिदों पे दावा, ये कहना कि यहां पर पहले मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ दिया जाए, ये सामान्य सी बात हो गई है। लेकिन अब क्या आप जानते हैं कि अमेरिकन काउंसिल ने एक मुद्दे को उठाया है। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, जो यूएस की संस्था है, उसने यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर ये मुद्दा उठाया है कि भारत में एक और दिन एक और नई मस्जिद के ऊपर दावा ठोका गया है कि उस मस्जिद को हटा दिया जाए। ट्वीट किया है IAMC ने, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने, अनदर डे एंड अनदर पिटीशन फाइल्ड बाय हिंदू सुप्रीमेसिस्ट। मतलब इनका कहना है कि एक और दिन है, एक और याचिका है जो संगी नफरतबाजों की तरफ से दायर की गई है कोर्ट में, अदालत में, कि एक और ऐतिहासिक मस्जिद को मंदिर के अंदर परिवर्तित कर दिया जाए। उसके बाद हमारे देश से कई मीडिया हाउसेस ने इस खबर को छापा। OneIndia.com ने छापा, वन इंडिया हिंदी ने, लेकिन गोदी मीडिया के डिबेट तक ये मामला नहीं पहुंचा है। याचिकाकर्ता वही है जिसने इससे पहले, कुछ महीने पहले, शाही ईदगाह मस्जिद जो है मथुरा की, उस पर दावा ठोका है। उसको हटाने के लिए, ध्वस्त करने के लिए याचिका लगाई है और कोर्ट उसको सुन भी रहा है। और मजेदार बात यह है कि अदालत ने इस याचिका को भी उसी याचिकाकर्ता की कबूल कर लिया है सुनवाई के लिए। क्या तारीख है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक और विवाद को जन्म दिया है ऐसे संगी नफरतबाजों ने। वन इंडिया हिंदी ने लिखा है, मथुरा की मीना मस्जिद को हटाने की याचिका दायर, मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा। वही पुरानी कहानी, वही पुरानी पटकथा और वही पुराना व्यक्ति जिसका एकमात्र उद्देश्य है कैसे इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए, और वो जो लोग जिनको फायदा पहुंचने वाला है वो इसमें आग में घी डालने के जैसा काम करते हैं। लंदन पोस्ट ने लिखा है, शाही ईदगाह के बाद अब मीना मस्जिद पर सवाल, कोर्ट में अर्जी, 26 अक्टूबर को होगी सुनवाई। कोर्ट ने याचिका को ले भी लिया। ये नहीं क्या मतलब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, एक भारत के संसद से पारित हुआ कानून, उसको ताक में रख दिया गया है कि ठीक है, अब तो हम इसके साथ सुनवाई करना है। जो याचिका आएगी मंदिर मस्जिद को हटाने की, उसको हम सुनेंगे। ऐसा शायद मन बना लिया है या ऐसा प्रेशर है, जो भी है। आगे मैं लेके चलता हूँ। वन इंडिया ने जो पूरी खबर लिखी है कि मीना मस्जिद को हटाने की याचिका दायर, मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा। आगे लिखता है कि बनारस के वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसले के बीच मथुरा कोर्ट में मीना मस्जिद को हटाने को लेकर एक याचिका दायर की गई। जानकारी के मुताबिक ये मस्जिद भी मुगल काल के जमाने की है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि मस्जिद को ठाकुर केशव देव जी के मंदिर के एक पार्ट के ऊपर बनाया गया है। यह मस्जिद श्री कृष्ण जन्मभूमि के परिसर के पूर्व की तरफ स्थित है। बड़े नजदीक है ये शाही जो ईदगाह मस्जिद है उसके भी। और दिनेश शर्मा ने ही याचिका दायर की है, वही दिनेश शर्मा जो इससे पहले भी याचिका दायर कर चुका है शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की। उसको कहना है कि मैं जो हूं, ये अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष है, जिस हिंदू महासभा के नाथूराम गोडसे भी था और दूसरे भी लोग थे जिन्होंने महात्मा गांधी जी की हत्या करी, उनको शहीद किया। और हर बार ये नाथूराम गोडसे को पूजने वाली संस्था है। खैर, ले देकर ये देशद्रोही नहीं है बीजेपी की सरकार का। देशद्रोही वो है जो देश प्रेम के अंदर देश को बचाने के लिए संघर्ष करे, लेकिन ऐसे लोग जो है वो देशभक्त हैं। खैर, ये एक अलग विषय है, विषयांतर हो जाएंगे, इसको छोड़ते हैं। और जो दावा है इनका याचिका पर, सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा ज्योति सिंह की अदालत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मतलब दिनेश शर्मा, तुम आओ, ऐसे किसी मस्जिद को रेंडमली उठाओ और कहो कि ये इसको हटाना चाहिए, कोर्ट सुनने को तैयार हो जाएगा। लेकिन शर्जील इमाम, ऐसे ही उमर खालिद, ऐसे ही खालिद सैफी, इन लोगों की बेचारों की बेल की भी अर्जी जो है वो सुनने को तैयार कोई नहीं है। इनको बाहर निकालने की, पॉलिटिकल प्रिजनर से इनको बाहर निकालने को भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये भी एक अलग विषय है, क्या इस पर बात करना शायद बेमानी है, और यही नया नॉर्मल है, द न्यू नॉर्मल। खैर, आगे इससे लिखा है कि वन इंडिया ने कि इससे पहले भी मथुरा कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं कई याचिकाएं। बता दें कि मथुरा की विभिन्न अदालतों में कई याचिकाएं पहले भी दायर की जा चुकी हैं। इससे पहले की एक याचिका में शाही मस्जिद ईदगाह को परिसर से स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।
शाही मस्जिद ईदगाह को हटाने को लेकर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये 13.5 एकड़ के भीतर भगवान कृष्ण के जन्म स्थान पर बनाया गया। अब मैं इस पर चर्चा करूंगा तो शायद बहुत लंबी चर्चा होगी, और आप भी जानते हैं कि ये पूरा का पूरा एक ही पूरी कहानियां हैं जो हर बार आती हैं। वही नई याचिका में दिनेश शर्मा ने ठाकुर केशव देव जी महाराज, भगवान कृष्ण का ये एक और नाम है, उनका एक कट्टर अनुयायी होने का दावा किया है। ऐसे में वो इस मामले में याचिकाकर्ता नंबर 1 है। आपको बता दें कि दिनेश शर्मा ने इससे पहले श्री कृष्ण जन्मभूमि में सटी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग करने की याचिका भी लगाई हुई है। अब आपको बताइए कि इसके बाद हिंदू मुस्लिम विवादों को बढ़ाने की किस तरह की साजिशें चल रही हैं, ये बेनकाब होती हैं। अमेरिका के अंदर इसकी धमक सुनाई दे रही है, पर गोदी मीडिया के स्टूडियोज में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ना चर्चा करनी है, मूल मुद्दों से ध्यान मोड़ना में सफल होना है, और इस तरह की जितने भी मुद्दे हैं इनको तूल देना है, ताकि बेरोजगारी पर चर्चा नहीं हो, ताकि महिलाओं के लिए असुरक्षित वातावरण जो बनता जा रहा है अराजकता, उस पर चर्चा नहीं हो, व्यापार जो ठप पड़े होंगे उस पर चर्चा नहीं हो, जीडीपी की गिरावट पर चर्चा नहीं हो, कैसे सरकार में बैठे लोग लोकतंत्र की हत्याएं कर रहे हैं उस पर कोई चर्चा नहीं हो। ये सारी की सारी चीज़ों से चर्चा से भागने के लिए इस तरह के मुद्दे जो है इनको जन्म दिया जा रहा है, और जन्म ऐसा दिया जा रहा है जिनको अदालतें कबूल भी कर रही हैं। ये हैरानी की बात है। इस पूरे मामले के अंदर जो रिस्पॉन्डेंट बनाया है इस केस के अंदर, जिसको प्रतिवादी कहते हैं, वो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के अध्यक्ष और सचिव। इंतजामिया कमेटी जो मीना मस्जिद दी गेट है उसको प्रतिवादी बनाया गया है। इन सब के बीच में बहते पानी में क्यों हाथ नहीं धोए कोई, जिनका आधार नफरतबाजी के ऊपर हो, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए हो। ऐसे ही नितिन उपाध्याय है, इसका बताया जाता है कि ये कोई पदाधिकारी है हिंदू महासभा का। उसने सिद्धि टुडे के अंदर छपा है उसका, जो हाल बाबरी मस्जिद का हुआ वही हाल मीना मस्जिद का भी होगा। ये कहना है कोई छुट भैया नेता नितिन उपाध्याय का। अब ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ये भी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ये सारे मुद्दे हर रोज़ उठाए जा रहे हैं। ऐसे मुद्दों को बनाया जा रहा है, वही याचिकाकर्ता, वही पटकथा, वही अदालतें जो कबूल करती हैं और सुनती हैं। हैरानी इस बात की है कि ये भारत के संविधान के कुछ सेक्शंस का उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर कोई चर्चा करना नहीं चाहता है, जो पार्लियामेंट ने पारित किया है, जिसमें यह कहा है कि 1947 में जो भी जिस भी रूप में जो धार्मिक स्थल रहा है वो वैसा ही रहेगा, उसके ऊपर कोई केस नहीं आएगा सिवाय बाबरी मस्जिद के। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया था। ऐसी स्थिति के अंदर पार्टीशन के समय की कई मस्जिदें हैं पंजाब में जो पहले मस्जिद थी, अब गुरुद्वारा हैं या मंदिर हैं, उसके बावजूद भी कोई याचिकाकर्ता उसमें याचिका नहीं लगा सकता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो पूरी तरह से लागू है। और ऐसे में एक तरफ माखौल उड़ाना, मजाक बनाना, ये संविधान के लिए भी अनुचित है, और उसको सोचना पड़ेगा बहुत सारे लोगों को। मकसद एक है कि ऐसे हिंदू और मुसलमानों को लड़ाया जाए, लेकिन अगर इंडियन अमेरिकन काउंसिल में इस बात की चर्चा हो रही है तो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है और ये बाहर अगर बात हो रही है इसकी, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ ध्यान डालने की जरूरत है जो लोग सत्ता में बैठे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।